बिहार विधानसभा चुनाव अपने अंतिम चरण पर है। पार्टियों के उम्मीदवार वोटरों को रिझाने में लगे हुए हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी अगर जेडीयू से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रहती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। इसके साथ ही अमित शाह ने दावा किया है कि एनडीए गठबंधन बिहार चुनाव में 2/3 सीटें जीतने में भी कामयाब होगा। उन्होंने साथ ही कहा है कि बीजेपी पहले ही नीतीश कुमार को सीएम का चेहरा घोषित कर चुकी है, इसलिए इसमें बदलाव का कोई सवाल भी नहीं है। अमित शाह ने CNN न्यूज 18 से बातचीत में कहा है कि कोई अगर मगर का सवाल पैदा नहीं होता है, नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। हमने इस बारे में घोषणा कर दी है और हम इस पर कायम हैं। शाह ने कहा है कि जो कोई भी भ्रांतियां फैला रहा है उस पर वे विराम लगा रहे हैं। अमित शाह ने आगे कहा कि बिहार के लोगों को डबल इंजन की सरकार मिलेगी। इसमें एक बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली होगी तो दूसरी सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री केंद्र में कर रहे हैं। वहीं अमित शाह ने लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने के फैसले पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एलजेपी को पर्याप्त सीटें दी गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अलग होने का फैसला किया। अमित शाह ने कहा कि ये उनका फैसला था, हमारा नहीं। बता दें कि एलजेपी इस बार बिहार चुनाव में एनडीए का हिस्सा नहीं है और अलग होकर चुनाव लड़ रही है। हालांकि एलजेपी ने बीजेपी के उम्मीदवारों का समर्थन देने की भी बात कही है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने शनिवार को ऐलान किया कि जमुई से बीजेपी के उम्मीदवार श्रेयसी सिंह का समर्थन करेंगे। चिराग ने साथ ही नीतीश कुमार पर निशाना साधा था और कहा है कि जेडीयू के लिए वोट करने का मतलब राज्य को और पीछे धकेलना है। चिराग पासवान ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। बता दें कि चिराग को लेकर अमित शाह का बयान उस समय आया है जब हाल में एलजेपी अध्यक्ष ने खुद को पीएम नरेंद्र मोदी का हनुमान बताया था। हालांकि इसके ठीक बाद बीजेपी की ओर से कहा गया कि एलजेपी बिहार में कोई प्रभाव पैदा नहीं कर सकेगी। प्रकाश जावड़ेकर ने ये भी कहा कि एलजेपी बिहार के चुनाव में सिर्फ एक वोट कटवा पार्टी बनकर रह जाएगी। उधर गृह मंत्री ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि लालू राबड़ी राज्य के 15 साल में बिहार का विकास ही ठप नहीं था, बल्कि फिरौती उद्योग बढ़ गई थी। गाय का चारा तक खा लिया गया। बेपनाह भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर सब खराब थे। अब बहुत अंतर आया है। बिहार आज आगे बढ़कर देख रहा है और आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है। ये परिवर्तन 15 साल में आया है। मोदी जी के पीएम बनने के बाद इसमें और तेजी आई है। कई मानकों में बिहार के नीचे रहने के सवाल पर गृह मंत्री ने कहा कि तुलनात्मक अध्ययन करना है तो ये देखना पड़ेगा कि एनडीए को कैसा बिहार मिला था। समतल मैदान में मकान बनाना आसान है, पर गड्ढा में मकान बनाना मुश्किल है। सरकार ने प्राथमिकता तय की, हर व्यक्ति को सशक्त बना रहे हैं, हर गांव को सड़क, बिजली और पानी से जोड़ा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।